हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल स्टडी पॉइंट के। तो बेटा आज हम क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2 करने जा रहे हैं। तो 7.1 हमने पहले कर ली थी, डिस्टेंस फॉर्मूला हमने अच्छे से पढ़ लिया था। आज हम सेक्शन फार्मूले के बारे में पढ़ेंगे। सेक्शन फार्मूले के साथ साथ आज हम मिड पॉइंट फार्मूला भी पढ़ेंगे और सेक्शन फार्मूले की आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें आज मैं बताने जा रहा हूँ। तो देखिए पहले सबसे पहले सेक्शन फार्मूला क्या कहता है हमें। सेक्शन फार्मूला सेक्शन फार्मूला क्या कहता है, मान लो आपके पास कोई लाइन सेगमेंट है, कोई ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है। ओके, ये कोई बी पॉइंट है x2 y2। कोई पॉइंट P है, P की कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं हम xy है, इसको m1 रेशो m2 में डिवाइड कर रहा है। तो हमने फाइंड करने हैं कि P की कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। दोबारा देखिए, कोई लाइन सेगमेंट है ए और बी, ए की कोऑर्डिनेट्स x1 y1 मान लिए और बी की कोऑर्डिनेट हमने x2 y2 मान लिए। तो हमने बताना है कि जो P है इसको m1 m2 में रेशियो में डिवाइड करें तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये ध्यान में रखना है। इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। लेट जो P है डिवाइड्स कर रहा है ए बी इन m1 रेशियो m2, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर क्या होंगे देखिए। तो x किसके इक्वल होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, m1 x2, x क्या है, x और y क्या है, p की कोऑर्डिनेट्स है, और इधर इसके मेरे साथ मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। बीच में प्लस का साइन डालना है, m2 x1 नीचे m1 प्लस m2, और y किसके इक्वल होगा, y देखिए m1 y2 इसके साथ, समझ लग रही है। m2 y नीचे क्या होगा अपने पास m1 प्लस m2, ठीक है। ये तब है जब आपको लेट p डिवाइड्स ए बी इंटरनली, जब आपको p क्या करे, इंटरनली डिवाइड करे, तो आपने बीच में क्या डालना है, प्लस का साइन। इसको याद करने का ये तरीका हो सकता है कि अगर आपने ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना तो m1 x2 1 के साथ 2 आएगा, 2 के साथ 1 आएगा, नीचे दोनों का एडिशन करना है, ठीक है। कई बार समझ में कुछ लिखा नहीं होता, सीधा सीधा बोल देते हैं डिवाइड कर रहे हैं, तो आपने उसको इंटरनली ही मानना है। अगर एक्सटर्नली आ जाए तो क्या करना है, ये देखिए, इफ p डिवाइड्स एक्सटर्नली, एक्स्ट्रा सम में आएगा आपके एनसीईआरटी बुक्स में क्वेश्चन नहीं है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जब हम करेंगे तो उसमें एक्सटर्नली आ सकता है। If P divides AB in M1 ratio M2 externally, एक्सटर्नली डिवाइड करें तो फिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या होंगे, फॉर्मूला वही है, बस थोड़ा सा फर्क है। जो आपने यहाँ प्लस का साइन डाला है वो क्या हो जाएगा, माइनस। x क्या हो जाएगा, m1 x2 m2 x1 नीचे m1 माइनस m2, y होगा m2 m1 x2 सॉरी y2 माइनस m2 y1 नीचे m1 माइनस m2। ओके, तो ये है बेटा सेक्शन फार्मूला। और देखिए इसके बाद एक मिड पॉइंट फार्मूला है। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, इसको मैं रब कर देता हूं, इससे रिलेटेड हम सम भी करेंगे, बहुत इजी सम है। देखिए अब बता रहा हूं मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूले में क्या है, कोई आपके पास लाइन सेगमेंट है ए, उसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, b है x2 y2, p उसका मिड पॉइंट है, मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट x y है। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या कहता है, देखिए, इफ p इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, then coordinates of P are, क्या होगा फॉर्मूला, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक। मतलब कि पहले पहले जोड़ कर दो अपॉन 2, फिर अगले अगले जोड़ कर दो अपॉन 2। तो ये इस एक्सरसाइज के बेटे फॉर्मूले थे। अब हम कुछ सम डिस्कस करते हैं। बेटा आज हम सम शुरू करने जा रहे हूँ 7.2 का। फर्स्ट क्वेश्चन है
फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन। दो पॉइंट्स है आपके पास, देखिए ये कोई दो पॉइंट्स है, -1 इसको मैं नाम दे लेता हूं, -1 7 और ये बी पॉइंट हो गया 4, -3। इन दो पॉइंट्स को हमने इनकी कोऑर्डिनेट्स पता करना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट। एक पॉइंट है P, इसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है। जो P है वो AB को 2:3 में डिवाइड कर रहा है और हमने P के क्या पता करने हैं, कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। P के कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं XY है। ओके, जो ये हमने हमारे पास क्या होता है x1, ये y1, x2, ये क्या होता है y2। जो रेशियो होता है वो होता है m1 m2। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए लेट जो हमने ए बी सी नाम दिए वो मान लेना है आपने, कुछ भी नाम दे सकते हो। ए एंड बी लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स, ये लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स है। ओके, लेट P XY divides AB, वेलकम मैम, आइए इन 2:3, ये क्या होगा। अब इसमें बोला नहीं गया परंतु हम इंटरनली मानेंगे। तो बाय सेक्शन फार्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर। हमने पी की कोऑर्डिनेट्स पता करनी है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर। देखिए आप सीधा मल्टीप्लाई भी कर सकते हो ऐसे, 2 को 4 से, 3 को -1 से, बीच में प्लस का साइन, नीचे 2 + 3। फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, x2 m1 x1 m2, नीचे m1 + m2। और y किसके इक्वल था, y2 m1 y1 m2, 2 के साथ 1 लेना है, 1 के साथ 2, ऐसे याद रख सकते हो। देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए, x2 की वैल्यू देखिए क्या है 4, m1 की वैल्यू 2, x1 की वैल्यू देखिए क्या है बेटा -1, m2 की वैल्यू 3, नीचे देखिए m1 + m2, ये इंटू में 3 है। ठीक है, चलो देखिए, देखना मैडम नीचे दिख रहा है, यहाँ पर लिख दूं 8 -3 5, 8 में 5, ये 5 से 5 कट 1 आ जाएगा। अब इधर देखिए y2 की वैल्यू देखिए -3, m1 है हमारे पास 2, y1 है 7, ये वैल्यू ध्यान से पुट करनी है, m2 है 3, नीचे m1 + m2, 2 + 3, 3 2 = 6, -6, 7 3 = 21, तो क्या आ गया हमारे पास, ये 15/5 कट करेंगे तो 3। इट मीन्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर क्या आ गया आपके पास 1,3। ठीक है, वेरी इजी, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला था। कुछ और समझे, एक सम और है सेकंड सम। सेकंड सम मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि करना कैसे है, इसको सॉल्यूशन आप खुद करना। आपको स्टेटमेंट समझा देता हूं मैं आपको क्या है स्टेटमेंट के अंदर। स्टेटमेंट में बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शंस। ट्राइसेक्शंस क्या होता है, 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 एंड -2 -3। बोलना क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन में, ये कोई लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स है, मान लीजिए ए बी नाम दे देते हैं, 4, -1 और बी है मेरे पास -2, 3। अगर इस लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग को कुछ पॉइंट्स ट्राइसेक्शंस कर रहे हैं, जो पॉइंट इसको ट्राइसेक्शन की 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड करने हैं। मान लीजिए P और Q, इसको क्या कर रहे हैं, ट्राइसेक्शंस कर रहे हैं, 3 इक्वल पार्ट्स कर रहे हैं, देख रहे हैं आपको। ठीक है, लेट P एंड Q, P और Q के हमने क्या पता करने हैं, कोऑर्डिनेट्स। मान लीजिए हम P की कोऑर्डिनेट्स XY है और Q के कोऑर्डिनेट्स आप क्या मानोगे, X', Y'। ठीक है, लेट P एंड Q डिवाइड्स दी ट्राइसेक्शंस। ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट्स। देखिए लाइन सेगमेंट के 3 इक्वल पार्ट्स हो गए, ये भी सच दैट। ठीक है, जब आपने ये 1 है अपने पास, 3 इक्वल पार्ट्स मान लीजिए, पूरा एक हिस्सा हो गया, दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा। जब आपने P के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं, टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स
ऑफ पी, तो देखो रेशो क्या होगी। फिर इसको आपने कैसे हाथ रख लेने, ए से पी जाएंगे, पी से बी, ए पी रेशो पी बी, ठीक है। ए पी कितना है 1, देखिए 1, पी बी कितना है 1 और 1 2। जब आपने क्यू के पता करने तो इसको ऊपर हाथ रख लेना, ए से क्यू, क्यू से बी, ए क्यू रेशो क्यू बी, तो ए क्यू कितना हो गया 2, क्यू बी 1। ये रेशो नहीं दिया हुआ, रेशो हमने फाइंड कर लिया। अब आपके पास दो बार आपने सेक्शन फार्मूला लगाना है। जब आपने पी के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं तो रेशो लेना है 1:2, और जब आपने क्यू के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं तो आपने रेशो क्या लेना है 2:1, ठीक है। तो इसमें सेक्शन फार्मूला आप फर्स्ट सम की तरह खुद लगा लेना। इसके बाद और क्वेश्चन है बेटा, देखिए इसका थर्ड क्वेश्चन आप मत करना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन हम वो कोई ऐसा है नहीं क्वेश्चन इतना, इसका मैं करवा रहा हूं आपको। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, स्टेटमेंट देखिए पहले क्या लिखा हुआ है, फाइंड द रेशो। अब रेशो फाइंड करना है इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स, ये लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स है। अब रेशो दिया नहीं हुआ, ये लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स है 1, -5 और ये है -4, 5। डिवाइड्स बाय द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के द्वारा डिवाइड होते हैं। तो एक्स एक्सिस पे क्या पॉइंट होता है x, 0। एक्स एक्सिस पे होता है x, 0, ये हम 7.1 में डिस्कस कर चुके हैं कि एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट होता है और वाई एक्सिस पे। जिन बच्चों ने 7.1 एक्सरसाइज नहीं किया वो प्लीज वो उसको जरूर देख लीजिए, कोई उसके फॉर्मूले अब आगे भी यूज होगी। डिस्टेंस फार्मूला है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पॉइंट सारे बताए थे, वो आने वाले सम्स में यूज होगी। तो ये ए बी लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स है। कोई एक्स एक्सिस पे पॉइंट है पी x, 0, हमने बताना है कि रेशो क्या होगा। अब हमने रेशो पता करना। जब भी आपने रेशो पता करना हो तो आप क्या करोगे, उसको k रेशो 1 मान लो, ठीक है। तो वही सेक्शन फार्मूला ये क्या होता है, x1 y1 x2 y2, दिस इज m1 m2, ये x है ये y है, ठीक है। देखिए लेट p, ये p हमने पॉइंट माना है x, 0 डिवाइड्स a और b, आपको दिए हुए ना, डिवाइड्स ए बी इन k रेशो 1 बाय सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या कहता है आपका, जो x होता है वो किसके इक्वल होता है, x2 m1 x1 m2 m1 प्लस m2। y किसके इक्वल होता है, y2 m1 y1 m2 m1 प्लस m2। बस यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका रेशो आ जाएगा। x की वैल्यू x है, देखिए x2 -4 m1 k, x1 की वैल्यू 1 m2 1, नीचे m1 प्लस m2, x इक्वल टू -4k प्लस 1। अब ये सॉल्व नहीं होगा क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू नहीं है, तो इधर देखते हैं फिर से हमारे पास k की वैल्यू आती है। अब देखो y की वैल्यू क्या है, 0, y2 है 5, m1 है k, y1 है -5, m2 है 1, नीचे है m1 प्लस m2, ठीक है। तो 0 5k -5, नीचे है k प्लस 1, कुछ भी नहीं तो अपॉन 1 होगा। इसको सोल्व कर लीजिए, ये 0 हो जाएगा, जिसको करेंगे 1 से तो क्या होगा, 5k -5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 5k -5 इधर आकर प्लस का, 5 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, कर हो जाएगा 1। तो रेशो हमने क्या माना था, रेशो हमने माना था k रेशो 1, हमारा आंसर क्या आएगा 1:1। अगर आपको कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड बोले, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने तो रेशो यहाँ लेके 1 इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर देना। एक तो 0 है, बस यहाँ पर आप k की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज बेटा आप शेयर जरूर कर दिया करो वीडियो को, ताकि सभी बच्चों का फायदा हो, और लाइक जरूर कर दिया करो, कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो अगर कोई कमी है हमारे में, सर ये आवाज साफ नहीं आ रही या पिक्चर साफ नहीं आ रही या दिख नहीं रहा, ताकि हम उसको सुधार सकें। थैंक यू बेटा।